हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको ओल्ड साड़ी से इस अम्ब्रेला प्लाज़ो को बनाना सिखाएंगे। आप देख ही सकती हैं इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है पहनने के बाद में। ये फुल घेर का हमने ओल्ड साड़ी से बनाया है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। जिसके लिए देखिए हमने इसके लिए 2 मीटर अस्तर लिया है, लेकिन जो अस्तर हमने 2 मीटर लिया है उसका पन्ना थोड़ा बड़ा है, 50 इंच का पन्ना है उसका। अगर आपका पन्ना कम है, 40 का है, तो आप 3 मीटर लीजिए। और वो साड़ी है। अब हम सबसे पहले अपने इसी कपड़े से निकालेंगे। तो इसमें से वैसे लेंथ कम ही आएगी, जैसे मुझे 40 का तैयार करना है ये, तो मुझे जो बेल्ट की लंबाई है वो थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो हम पहले इसको 2 तह में करेंगे। देखिए 2 तह में किया। अब एक कोना उठा के इस तरीके से मिलाएंगे इसको। आपको दिख रहा होगा मैंने कैसे मिलाया, जैसे हम धोती सलवार के लिए मिलाते हैं। अब यहाँ से जैसे 36 का बना रहे हैं तो 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा 4 से डिवाइड होकर 9 इंच आएगा। ठीक है। अब 9 में हम इसमें 3 इंच ज़्यादा लेंगे। आप यहाँ पे 2 भी ले सकते हो, ज़्यादा ऐसा नहीं है, प्रॉपर 3 ही। अगर आपको थोड़ा सा लूज ही चाहिए तो आप 3 इंच लीजिए। तो मेरा 12 आ रहा है, तो मैं यहाँ 12 इंच में निशान लगा लूँगी। ठीक है। अब छोटा बड़ा कपड़ा है वहाँ से भी अलग कर देंगे। अब इसको नाप लेंगे, मतलब जैसे कि यहाँ से हमारा ये 17 इंच है, तो प्रॉपर 17 ही होना चाहिए ये चारों तरफ से। तो इसीलिए उस सर्कल को हम अच्छे से बराबर करके ठीक करेंगे। अब फिर से नाप के देख लेंगे तो ये एकदम बराबर है। अब उसके बाद हम लंबाई लेंगे इसकी, कि लंबाई कितनी रखनी है। अब जैसे कि हम यहाँ से जो बेल्ट है वो 7.5 की या 7 की बना के तैयार करेंगे, तो हमें अपनी जो ये अम्ब्रेला प्लाज़ो है वो 40 का बनाना है। तो हमारा यहाँ पे जहाँ पे भी 40 आता है वहाँ पे हम ये निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए हम सभी में ये निशान लगा के इनको कंप्लीट कर लेंगे। अब इसको सभी डॉट को हम एक दूसरे से मिला देंगे। और ये एंकर लेंथ में भी बनते हैं। अगर आपको थोड़ा ऊंचा चाहिए, अगर आपको बिल्कुल स्कर्ट शेप में चाहिए तो आप प्रॉपर अपनी पूरी लंबाई लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा ये एंकर लेंथ में चाहिए तो आप कम भी ले सकते। तो अब देखिए, अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमने यहाँ से, अभी हमने आसन कट नहीं किया है, पहले हम इस सर्कल को पूरा कट कर लें साड़ी समेत, क्योंकि जब आसन कट कर लेंगे ना तो फिर वो इधर उधर को खिसकेगा। तो इसीलिए पहले मैं इसको भी धोती के ऊपर भी कट कर लेती हूँ। तो देखिए धोती की लेंथ भी मुझे ज़्यादा बढ़ानी है, तो मुझे इसको थोड़ा सा, जैसे कि 4 तह में तो ये रखा है जितना हमारा आ रहा है, लेकिन हमने एक्स्ट्रा नीचे भी रखा है ताकि इसकी लंबाई जोड़ में आएगी, क्योंकि हम थोड़ा सा जोड़ लगाएंगे। और बिल्कुल कमर वाली साइड से सेम ऐसे ही निशान डाल देंगे। ये हो गया। और अस्तर हमारा थोड़ा सा ऊंचा ही रहेगा, यानी कि अस्तर को हम 2-3 इंच ऊंचा ही रखेंगे। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये कितना आता है। तो यहाँ से हम सेम 7.5 इंच निकाल के, और जहाँ पे भी हमारा 40 आता है, जैसे अस्तर में तो हमने कम ही लिया था, क्योंकि अस्तर को अगर थोड़ा बहुत ऊंचा भी रखेंगे हम तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लुक बहुत प्यारा आता है। तो हमने वैसे 40 का बनाना है इसको। तो यहाँ से हमारा थोड़ा सा जोड़ आएगा, यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, ये जोड़ आएगा। ये जो अलग अलग सा दिख रहा है, यहाँ से हम इसमें इसी कपड़े को उठा के जॉइंट लगाएंगे। बाकी का पूरा आएगा, सिर्फ कोने पे जॉइंट आएगा। अब यहाँ से कटिंग कर लेते हैं इसकी। तो इसको कट करके हम अलग कर देंगे, और यहाँ से भी अलग कर देंगे, नीचे से भी। अगर कपड़ा आपका प्रॉपर 60 इंच का है तो कोई भी जॉइंट नहीं आता है, लेकिन अगर कपड़े की जो पना यानी कि जो लंबाई है वो 40 की है, जैसे साड़ियों में भी 40-41 की होती है, तो वो जो जॉइंट आता ही है। अब इसी कोने को उठा के हम, ये देखिए, इस तरीके से रख लेंगे। ऐसे उठा के 2 फोल्ड में ही दो साइड आएगा जोड़, तो हम यहाँ पे 2 साइड को जोड़ लगा के और रख लेंगे। अब यहाँ से हाथ से महसूस करते हुए जाएंगे कि कहाँ तक है नीचे का कपड़ा, वहीं पे हम डॉट लगा देंगे इसी तरीके से। और फिर जोड़ लगाने के बाद अब यहाँ से भी सीधा कर देंगे इसको और कट कर लेंगे। तो ये हमारा 2 पार्ट में आ जाएगा। तो इससे हमारी पूरी लंबाई निकल के आएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। अब ये हमारे 2 पार्ट हो गए, और इसको एक साइड से भी कट कर लेंगे क्योंकि ये अलग अलग पार्ट में होगा। तो यहाँ से जो बंद वाला पार्ट हो उसको अलग कर लें आप, और यहीं से इसमें पिन भी लगा लेंगे, क्योंकि अगर हम इसे
खोल के लगाएंगे पिन तो फिर आपको दिक्कत होगी, इसीलिए इसको यहाँ ऐसे खोल के रख के और देखिए ऐसे पिन से सेट कर लीजिए या कच्चा कर लीजिए, ताकि आपको ये पता रहे कि ये वाला पार्ट यहाँ पे जुड़ेगा, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब यहाँ से हम आसन कट कर लेते हैं 7.5 इंच निकाल के, तो मार्जिन समेत हम निशान लगाएंगे और वैसे कर देखेंगे तो 12 पे। इसका आसन हम थोड़ा सा बड़ा ही लेंगे, क्योंकि जो हम ये अम्ब्रेला प्लाज़ो बनाते हैं इसका आसन थोड़ा सा बड़ा ही रहता है। अगर आप कम रखना चाहती हैं तो आप 10 पे ले सकती हैं इसको। अब यहाँ से इसको कट कर देंगे, क्योंकि फिर इसको टी शर्ट के साथ हम आराम से पहन सकते हैं। अगर हम ज़्यादा टाइट आसन रखते हैं तो टी शर्ट के साथ फिर वो अच्छा नहीं लगता, वो खिंचा सा लगता है आसन वाली साइड से। तो हमने इनका आसन अस्तर का भी कट कर दिया है। अब ये हमारी बेल्ट है, तो बेल्ट को जैसे 7.5 की बना के तैयार करेंगे तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे कपड़ा, क्योंकि वो हमारा मुड़ेगा जो हम इलास्टिक डालेंगे उसके लिए। और जितनी भी हमारी इसकी चौड़ाई है कपड़े की, उसी तरीके से हमें लेनी है बेल्ट की सीधी पट्टी। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के लिए पहले जो हमने इसमें पिन लगाई थी वहाँ से सिलाई लगा लेंगे इसमें। तो ये देखिए पिन निकालते जाएंगे और इस जॉइंट को कंप्लीट करेंगे। और ये मुझे दोनों पार्ट में ही करना है, मतलब इस पार्ट में भी और इसका जो दूसरा पार्ट है, जैसे 2 पार्ट हैं अस्तर के भी और ये साड़ी वाले कपड़े के भी। तो हम इनको रख के और फिर पूरा इसको अपने अस्तर के साथ अटैच कर लेंगे। यहाँ से पिन लगा निकाल देंगे। पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको इसे रख के दिखा दूँगी नीचे दोनों पार्टों को किस तरीके से आए हैं बन के। तो इसी तरीके से आपके पास जो भी साड़ी हो, ये जॉर्जेट की साड़ी है, किसी से भी जॉर्जेट का कपड़ा आपको पता ही है बहुत ही मतलब मुश्किल से संभलता है, फिर भी ये हमने बहुत अच्छे से बना के तैयार किया है। आप भी इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी सावधानियां बरतते हुए, सफाई देते हुए बना सकती हैं। तो हमने इसको जोड़ लिया है। अब इसका नीचे का बॉटम मोड़ लेते हैं करीबन 1-1 इंच के बराबर। अब यहाँ से हम 1-1 इंच के बराबर इस बॉटम को मोड़ लेंगे और जो इसका अस्तर वाला है उसको भी सेम हम मोड़ लेंगे। तो हमने उसका मोड़ लिया, अब अस्तर वाले को भी मोड़ेंगे और फिर दोनों पार्ट को तैयार कर लेंगे। बेल्ट के साथ भी उस कपड़े को अटैच कर देंगे। तो देखिए दोनों पार्ट हमारे अच्छे से हो गए हैं अटैच। अब हम इनका आसन जोड़ लेते हैं। तो आसन जोड़ने के लिए दोनों पार्टों को इस तरीके से रख लेंगे ऐसे मिला के और यहाँ पे जोड़ेंगे आसन को, और दोनों साइड से आसन जोड़ लेने हैं आपको। फिर उसके बाद हम बेल्ट लगाएंगे डायरेक्ट इसमें। तो देखिए मैंने यहाँ से जोड़ लिया आसन। अब हमारी ये बेल्ट है। अब हम इसमें हमने अस्तर को साथ अटैच कर लिया है। अब यहाँ से रख के हम बेल्ट को भी सिल लेंगे एक साइड से, बिल्कुल नाप के ही सिलें इसको, मतलब पूरा कमर से नाप लें, फिर उसके बाद इसको एक साइड से सिल लें, बिल्कुल कमर के बराबर ही लें बेल्ट को। अब ये हमारा हो गया है तैयार। अब हम क्या करेंगे कि अपनी बेल्ट को रख लेंगे इस तरीके से, सीधी साइड से सीधी साइड में लानी है और उल्टी साइड से उल्टी साइड, और बस ऐसे सिलाई कर देनी है पूरे ही सर्कल में। जैसे हम अपनी सलवार में बेल्ट लगाते हैं, इसका भी तरीका सेम वही है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो इसको पूरा लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक मैं लेके आ गई हूँ इसको लगाते हुए। अब ये मैंने यहाँ तक कर लिया है। अब इसमें इलास्टिक के लिए जो हम इलास्टिक डालेंगे, इलास्टिक की चौड़ाई 1.5 इंच है, तो हम इसको 1.5 इंच के बराबर ऐसे मोड़ लेंगे। ये देखिए यहाँ से, और इसी में है हमारा वो कपड़ा भी, जो हमारा एक्स्ट्रा 1.5 इंच कपड़ा था। 7.5 की बेल्ट तैयार है। इस तरीके से थोड़ी बेल्ट बड़ी ले लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत अच्छा आपका बन के आएगा ये अम्ब्रेला प्लाज़ो। और इसके साथ हम आपको जल्दी ही कुर्ती भी सिखाएंगे, जो इसकी लॉन्ग कुर्ती होती है वो भी हम जल्दी ही सिखा देंगे आपको। तो यहाँ से देखिए हम किस तरीके से इसको मोड़ रहे हैं और मोड़ते हुए हम नीचे तक जाएंगे। ये देखिए यहाँ से अच्छे से मोड़ते हुए नीचे की साइड लेके आएंगे। तो देखिए हमने थोड़ा सा कपड़ा ओपन छोड़ दिया है और अपनी कमर से नाप के इलास्टिक ले ली है। अब इलास्टिक को सेफ्टी पिन की हेल्प से हमने डाल दिया है। अब इसको हम यहाँ से भी सिल देंगे, यानी कि फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे इसमें आसन तक, दूसरी साइड से भी और यहाँ से भी, और जो कपड़ा ओपन छोड़ा था वहाँ से भी हम उसको सिल लेंगे। और फिर जो हमारा प्लाज़ो है वो बन के तैयार हो जाएगा। आप भी अपने लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ से देखिए दोनों को हमारे जो 4 पार्ट हो गए अस्तर के और इस जॉर्जेट के कपड़े के, तो थोड़ा भारी हो जाता है कपड़ा, तो ऐसे ही संभालते हुए कपड़े को सिलाई लगानी है आपको चारों पार्ट को एक साथ पकड़ के। तो आसन तक अच्छे से पक्का करेंगे इसको।
और फिर दूसरी साइड लेके आएंगे सिलाई को। यहाँ से लाने के बाद अब आसन की दूसरी साइड ले आएंगे। तो देखिए यहाँ से बन के तैयार हो गया है, आप देख ही सकती हैं। मतलब बहुत ही अच्छा ये एकदम फुल घेर का बन के आया है। घेरा आप देख ही सकती हैं, खूब सारा इसमें घेरा है और बिल्कुल भी नहीं लग रहा जैसे साड़ी से बना है। इसके साथ हम लॉन्ग कुर्ती बनाएंगे क्योंकि साड़ी का कपड़ा बच गया है, हमने कम ही यूज़ किया था। अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद आप सभी का।